हाय एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्म डी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के सिलेबस एंड सब्जेक्ट डिस्कशन करेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर। ठीक है। सो ऑलरेडी मैंने इस चैनल पे डी फार्म का सिलेबस डिस्कस करना स्टार्ट किया है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस किया है कंप्लीट हाफ। यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी का सिलेबस स्टार्ट किया है एक साइड पे, और एक साथ हम लोगों का स्टार्ट होगा आज से फार्म डी का सिलेबस एंड सब्जेक्ट डिस्कशन विथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है। तो आज फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे हम लोग को मेन फोकस करना है, मेजर एरियाज एंड माइनर एरियाज। ठीक है। लेट्स लुक इनटू द पीडीएफ। दिस इज द पीडीएफ ऑफ द सिलेबस एंड रेगुलेशन ओके फॉर द फार्म डी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। एज यू नो, फार्म डी जो रेगुलेशन वो 2008 पे फर्स्ट आया था एंड 1948 फार्मेसी एक्ट के रेगुलेशन के अंडर है ये, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है। ऑलराइट। सो चलिए बात करते हैं। तो फार्म डी जो होते हैं ना वो 6 ईयर्स के कोर्स होते हैं। आई होप यू नो दैट। तो अगर आप सोच रहे हो कि फार्म डी एडमिशन लेंगे या फिर आपने ऑलरेडी रिसेंटली एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, तो लेट्स सी कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे आपके पास, कौन कौन से सिलेबस होंगे, चैप्टर्स होंगे। तो ये है फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट्स। सो लुक एट द सब्जेक्ट। फर्स्ट इज ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है। सेकेंड इज फार्मास्यूटिक्स। फोर्थ इज फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द फिफ्थ इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बोथ होगा। एंड द लास्ट इज रेमेडियल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ऑलराइट। सो दिस इज रेमेडियल फॉर बायोलॉजी। यहाँ पे 3 प्रैक्टिकल, क्योंकि रेमेडियल मैथमेटिक्स का कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। जिनको रेमेडियल मैथमेटिक्स मिलेंगे उनका सिर्फ थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है। ऑलराइट। सो एनाटॉमी होंगे आपके पास, सिलेबस जो हैप होगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। The pharmaceutics is there, medicinal biochemistry is there, medicinal biochemistry, pharmaceutical organic chemistry, inorganic chemistry और remedial math और biology। नाउ सेकेंड ईयर होगा, आगे आगे हम लोग अगले वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यहाँ पे फिफ्थ ईयर तक आपका होगा यहाँ पे स्टडी। एंड द लास्ट ईयर इज़ योर इंटर्नशिप और रेसिडेंशियल ट्रेनिंग। ठीक है। जहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा डिफरेंट यूनिट्स पे थ्रू आउट द ट्रेनिंग पीरियड। 6 मंथ्स होगा आपका जनरल मेडिसिन के डिपार्टमेंट पे और 2 मंथ्स ईच ऑफ 3 स्पेशलिटी डिपार्टमेंट। तो 3 × 6 एंड 6 इज टोटल 1 ईयर। ठीक है। ऑलराइट। सो चलिए हम लोग इसके ऊपर भी बात करेंगे, बट फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ थ्योरी और प्रैक्टिकल सब देख सकते हो 70-30। रेमेडियल मैथमेटिक्स के लिए कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, यहाँ पे 70 टोटल है और 30 सेजनल। ओके। सिमिलरली सेकेंड ईयर, फिफ्थ ईयर, फोर्थ ईयर सारे यहाँ पे हैं। Now let's look into the first year syllabus, human anatomy and physiology theory। तो सबसे पहले थ्योरी यहाँ पे चलते हैं, कोर्स, टेक्स्ट बुक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेक्चर वाइज प्रोग्राम। चलिए आप यहाँ पे टॉपिक्स पे देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक्स है स्कोप ऑफ एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी, द बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन द सब्जेक्ट, मेनली डिस्क्रिप्शन ऑफ द बॉडी इन सच प्लेन्स एंड टर्मिनोलॉजीज। टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जब आप लोग फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो एनाटोमी इज़ द मेन चैप्टर जो आपको हेल्प करेंगे जब आप लोग फार्माकोलॉजी में जाओगे। तो फॉर फार्माकोलॉजी एनाटोमी इज़ द मेन और बेस। ठीक है। तो अगर आप लोग रूट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो एनाटोमी को स्ट्रॉन्ग करो, तभी जाके आपका यहाँ पे जब आप लोग क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ोगे, थेरेप्यूटिक्स पढ़ोगे तो आपका ईजी हो जाएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस, ये काफ़ी आपका जो 12th 11th 12th लेवल का आपका जो बायोलॉजी है वो काफ़ी रिलेटेड है, उसी का थोड़ा सा एलाबोरेटेड वर्जन है। ठीक है। सेल है, टिश्यू है, उसके बाद देन सिस्टम्स पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट, डिसऑर्डर्स ऑफ जॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन ओनली जैसे जो लिखा है। ठीक है। ऑलराइट। सो यहाँ पे स्केलेटल मसल थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है। ऑल द नेम्स ऑफ देम एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट लुक इनटू द नेक्स्ट। सो यहाँ पे होगा फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ द ब्लड। मेनली यहाँ पे ब्लड रिलेटेड जो भी है, ब्लड, लिम्फ। ठीक है। तो ये दोनों कनेक्टेड है एक्चुअली। सबसे पहले तो कंपोजिशन करोगे, यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा, देन क्लॉटिंग फैक्टर्स मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड ग्रुप्स इंपॉर्टेंट एंड डिजीज रिलेटेड टू द ब्लड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, एनीमिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया एक्सेट्रा, प्लेटलेट्स एंड डिसऑर्डर ऑफ द कोआगुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। लिम्फ पे आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत कर लेना आप लोग, लिम्फेटिक सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स, दैट्स ऑल। कार्डियोवास्कुलर पे आ जाते हैं तो फॉर अपकमिंग एड्रिनर्जिक कोलिनर्जिक ड्रग्स इन फार्माकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी ऑफ हार्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम हार्ट, ब्लड वेसल, द सर्कुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। This systemic pulmonary and coronary circulation. ECG is very important.
ब्लड प्रेशर, इट्स मेंटेनेंस एंड रेगुलेशन, ठीक है, बिकॉज फॉर बीपी मेडिसिन यू शुड नो अबाउट द ब्लड प्रेशर, इट्स इंपॉर्टेंस एंड मेंटेनेंस एक्सेट्रा। कार्डियक साइकिल एंड हार्ट साउंड, मेनली ईसीजी डिटर्मिनेशन। यहाँ पे हाइपरटेंशन, डिफरेंट डिसऑर्डर्स, उनमें से हाइपरटेंशन यहाँ पे एंजीना और एंजाइना, कार्डियक एरिथमिया, CHF और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इंफ्रक्शन, एमआई, दिस डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू द हार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके बाद है, जहाँ पे एनाटॉमी है आपका, ठीक है, एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी गैसेस, CO2 O2 हो। फिर यहाँ पे हाइपोक्सिया, सिप्सिया, यहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी, ये सारे इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है, इतना नहीं जितना CVS वाला है। फिर GIT पे आते हैं, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम पे। डाइजेस्टिव सिस्टम पे GIT के फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी, उसके बाद डिफरेंट एसेसरी ग्लैंड्स, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एंड डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशंस ओनली, ठीक है। मेजर चैप्टर्स ये है आपका CVS वाला, ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो एंड डाइजेस्टिव इंपॉर्टेंट बट माइनर इंपॉर्टेंट। फिर नर्वस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नर्वस सिस्टम पे आते हैं, बिकॉज एंटी डिप्रेशन और रिलेटेड जितनी भी आपका होगा वो नर्वस सिस्टम रिलेटेड ही मेडिसिन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आते हैं ब्रेन पे, नर्वस सिस्टम पे सबसे पहले हम लोग ब्रेन पे आएंगे। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द सेरेब्रम एंड मिड ब्रेन, बेसल गैंग्लिया, थैलामस, हाइपोथैलामस, किसका क्या फंक्शन है, एक्टिविटी एक्सेट्रा, नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड, एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, मेजर सब टॉपिक है, मेजर चैप्टर है। फिर उसके बाद ANS पे आते हैं हम लोग, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक कोड, क्योंकि यहीं पे आपका जो एंटी कोलिनर्जिक और कोलिनर्जिक एक्शन आ जाएगा सबके बाद, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज जब हम लोग आगे यूरिनरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर रिलेटेड ड्रग देखेंगे, ठीक है, तब आपको हेल्प करेंगे ये। स्पेसिफिकली द यूरिनरी सिस्टम इन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इनिबिटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ ड्रग्स, तो ये आपको आगे हेल्प करेंगे, ओके। क्लियरेंस टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, हायर लोअर, इनको क्या बोलते हैं, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। जब हम लोग डायूरेटिक्स करेंगे, डायूरेटिक्स, एंटी डायूरेटिक्स, तब हेल्प करेंगे आप, ओके। एंडोक्राइन पे आ जाते हैं, तो एंडोक्राइन पे वेरी इंपॉर्टेंट, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑल द हार्मोन्स, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स, ऑल द हार्मोन्स, एड्रिनल हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स, किस हार्मोन का क्या फंक्शन है, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ऑल द हार्मोन्स आर एक्चुअली इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंस इज the gonads, pancreas and pituitary related all the hormones, okay। आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिलेटेड डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस एंड यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis वेरी इंपॉर्टेंट, देयर हार्मोन्स एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, ठीक है, ऑलराइट। एंड लिटिल अबाउट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स पे आ जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, स्किन्स के डिफरेंट पार्ट्स, एपिडर्मिस, डार्मिस, एपिडर्मिस, जितने भी हैं, ठीक है, बिकॉज जब हम लोग इंजेक्शंस को लेकर आगे बढ़ेंगे, जो आपका होगा यहाँ पे IV, IM, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, जब हो गए डोजेज फॉर्म्स, तब कौन कहाँ पे दिया जाता है, अगर आपको नहीं पता होगा तो उसके लिए दिस एनाटॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाइपोडर्मल, डार्मल इंजेक्शन एक्सेट्रा। एंड उसके बाद ईयर एंड आई भी इंपॉर्टेंट है, आई इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस के लिए आपका आई यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जानना, ऑलराइट। सो अब आते हैं हम लोग स्केलेटल मसल पे। स्केलेटल मसल पे आपको बस मसल कॉन्ट्रैक्शन का फिजियोलॉजी और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्केलेटल मसल एंड देयर डिसऑर्डर्स इज इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट फिजियोलॉजी यहाँ पे आप लोग क्या करना होगा, ड्रग्स एंड एथलेटिक्स, डोप टेस्टिंग और डोप रिलेटेड जो भी होगा, मैंने मेनली एथलेटिक्स एंड ड्रग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो भी आगे जाकर एक स्पोर्ट्स फार्मासिस्ट बनना चाहते हो, स्पोर्ट्स फार्मासिस्ट, उसके लिए ये चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ आपका नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, एंड एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, AD, सो ये सब भी जानना होगा आपको, बट दिस इज़ द बेस, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी, राइट। उसके बाद मसल इन एक्सरसाइज एक्सेट्रा, ये तो है ही ऑफ कोर्स, ठीक है, ऑलराइट। चलते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल, तो इन्हीं के प्रैक्टिकल्स होंगे आपका, बस RBC काउंट, WBC काउंट, डिटर्मिनेशन ऑफ द काउंट ऑफ ब्लड, फिर हीमोग्लोबिन कंटेंट, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ब्लड प्रेशर डिटर्मिनेशन, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा, यही सब होगा आपका। सो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फार्मास्यूटिक्स पे। Ceutics is very and major subject as you all know,
मस्ट। यहाँ पे टॉपिक्स पे चलते हैं। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन होगा आपका डोजेज फॉर्म्स के साथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डोजेज फॉर्म, देयर क्लासिफिकेशन, देयर डेफिनेशन, प्रेस्क्रिप्शन, हाउ टू राइट डिफरेंट पार्ट्स, हैंडलिंग, पोजोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली कैलकुलेशन ऑफ द चाइल्ड डोज, राइट। एंड यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट IPBP USP, दिस पार्ट्स ऑफ फार्माकोपियास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। weights and measures, teaspoonful, tablespoonful, metric systems, these are important. Powders and granules, monophasic dosage forms, monophasic पे आपका आ जाता है liquid mainly, throat paint, ear drop, nasal draught, ये सब है यहाँ पे, gargles, mouth washes, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे API भी करेंगे हम लोग, व्हाट इज API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, एंड जो एडिटिव्स है, ओके, एडिटिव्स है उसके साथ साथ मतलब स्वीटनिंग एजेंट, ओके, एंड उसके साथ साथ स्टेबलाइजर्स, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। मतलब एक मोनोफेजिक्स के लिए कौन कलरिंग एजेंट के हिसाब से यूज़ होता है, कौन फ्लेवरिंग में यूज़ होता है, ऑलराइट। पाउडर्स भी इंपॉर्टेंट है, पाउडर्स में आप लोग डस्टिंग पाउडर्स, प्रिपरेशन ऑफ द सैम्पल, कंपाउंड पाउडर्स, इंसब्लेशन इनको करोगे थोड़ा बहुत, ठीक है। फिर बायोफिजिक पे वेरी इंपॉर्टेंट, बायोफिजिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आप लोग करोगे द मेन सस्पेंशन एंड इमल्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। सपोजिटरीज एंड प्रिजर्वेटिव्स पे आपको थोड़ा बहुत इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, टाइप्स ऑफ बेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका यहाँ पे डेफिनेशन ये सपोजिटरीज एंड एग्जाम्पल, प्रिजर्वेटिव्स और उनके एग्जाम्पल डेफिनेशन, इतना काफ़ी है। आ जाता है नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन थोड़ा बहुत कर लेना इंपॉर्टेंट है, ओके। ऑल राइट, सर्जिकल एड्स, इनकॉम्पेटिबिलिटीज़, सर्जिकल एड्स पे थोड़ा सा सर्जिकल ट्रेसिंग्स, जिलेटिन स्मॉल सूचर्स इंपॉर्टेंट है काफ़ी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल सेक्टर पे जाओगे तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपका। फिर उसका प्रैक्टिकल सब बनाना होगा आपको, एक एक करके मिनिमम आप लोग सब कुछ प्रिपरेशन करना, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट चलते हैं मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री थ्योरी। मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री पे क्या होगा आपके पास यहाँ पे टॉपिक्स। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू बायोकेम, जहाँ पे सेल, बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन, सो इंपॉर्टेंट होगा आपका ATP, साइक्लिक AMP एंड देन बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट, ठीक है। एंजाइम्स पे आ जाते हैं यहाँ पे, एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स के एक्शन, इनिबिशन, आइसो एंजाइम, कोएंजाइम, एंड बायोकेमिकल रोल, डेफिशिएंसी डिजीज इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, साइट्रिक एसिड साइकिल और TCA साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायबिटीज मेलिटस एंड ग्लाइकोजन स्टोरेज, गैलेक्टोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज, सिग्निफिकेंस, हार्मोनल कैटाबॉलिज्म, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिपिड मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं, स्पेसिफिकली मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि लिपिड मेटाबॉलिज्म जो है मेनली, और डिफेक्टिव मेटाबॉलिज्म, फैटी लिवर सिंड्रोम इज़ इंपॉर्टेंट, हाइपरकोलेस्टेमिया एक्सेट्रा। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन यहाँ पे आ जाते हैं आपका मेनली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थोड़ा बहुत कर लेना, कोएंजाइम सिस्टम, प्रोटीन एंड अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली यूरिक साइकिल और यूरिया साइकिल, एंड डिसऑर्डर्स, ठीक है ना, बाइल पिगमेंट्स, हाइपरबिलिरुबिनिया, जो जॉन्डिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, पोर्फिरिया इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूक्लिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, DNA रेप्लिकेशन, DNA रिपेयर मैकेनिज्म, जेनेटिक कोड, ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, राइट। फिर आते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ओके। क्लिनिकल केमिस्ट्री इंट्रोडक्शन, सो यहाँ पे क्लिनिकल किडनी फंक्शन टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट होगा आपका यहाँ पे आपका केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री मिक्स हो रहा है एक्चुअली। सो दिस इज़ योर इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल केमिस्ट्री। तो देखो, क्लिनिकल केमिस्ट्री पे आपको किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से। जब आप लोग क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनोगे ना, इंपॉर्टेंट है, जो जैसे कि यहाँ पे यूरिन एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिवर में आपका आ जाता है यहाँ पे हेपेटिक फंक्शन टेस्ट और सीरम प्रोटीन्स टेस्ट इंपॉर्टेंट है, बाइल पिगमेंट मेटाबॉलिज्म टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद डाई टेस्ट इज़ इंपॉर्टेंट, लिपिड प्रोफाइल के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, HDL, LDL कोलेस्ट्रॉल is important, triglycerides also, immunochemical techniques like serum level, in endocrine disease and infectious disease, electrolytes के लिए आपका body, water compartments, water balance, electrolyte distribution, these things are important, ठीक है। यही होगा आपका मेडिसिनल बायोकेमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे चलते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे क्या होगा आपका, स्ट्रक्चर्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थोड़ा बहुत कर लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, मोलिकुलर फोर्सेज, लाइक डिफरेंट मोलिकुलर फोर्सेज, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगा आपका, वैन डर वाल्स फोर्स एक्सेट्रा, आयोनिक बॉन्ड एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड, एसिड एंड बेस, लुईस थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नोमेनक्लेचर पे आ जाते हैं, नोमेनक्लेचर पे आपका डिफरेंट है, हाउ टू नेम दिस कंपाउंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेम कैसे करते हैं, IUPAC
रूल को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। एल्डिहाइड्स किन के लास्ट में क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं मेन पार्ट पे, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म, जहाँ पे SN1 SN2 रिएक्शंस, E1 E2 एलिमिनेशन रिएक्शंस, इन सारे को करोगे आप लोग, ठीक है। यहाँ पे होगा आपका इलेक्ट्रोफाइलेट पीरियड, जैसे मैंने कहा ये आ जाता है आपका, थोड़ा बहुत करोगे। मेनली क्या होता है, एडिशन, सब्सटीट्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ओके। फिर आते हैं हम लोग जो मेन पार्ट है, इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। और स्पेसिफिकली इनमें जो नेम रिएक्शंस है उनको बहुत अच्छी तरीके से करना होगा आपको। एल्डोल कंडेंसेशन, ये वाला पार्ट, दिस इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो यहाँ पे क्रॉस्ड कैनिज़ारो, बेंजोइन कंडेंसेशन, विटिक रिएक्शन, रिफॉक्स रिएक्शन, एंड यहाँ पे आ जाता है आपका माइटल मेंटेनेंस एडिशंस हो जाते हैं यहाँ पे। हॉफमैन रीअरेंजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्बिस रिएक्शन, रेमर रिएक्शन, यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस, सारे जितने भी नेम रिलेटेड रिएक्शंस है सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं हम लोग इसके प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे कुछ सिंथेसिस होगा आपका, ओके, कुछ कंपाउंड्स का सिंथेसिस होगा आपको। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्योरी। इनऑर्गेनिक इज़ माइनर सब्जेक्ट, इनऑर्गेनिक पे आपको मेनली करना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंटासिड, ठीक है, एसिडिफायर्स, मेडिसिनल गैसेस, लिमिट टेस्ट इज इम्पॉर्टेंट, लेड, आयरन, हैवी मेटल्स एक्सेट्रा। एंड टाइट्रेशन, लाइक टाइट्रेशन कैसे करते हैं, कौन से, एंड एक एक करके एग्जाम्पल मिनिमम ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टाइट्रेशन है, ठीक है, जैसे कि कम्प्लेक्सोमेट्रिक, प्रेसिपिटेशन, नॉन एक्वस, रेडॉक्स, एसिड बेस, ये सारे टाइट्रेशन कैसे होता है, कौन सा, इसमें क्या यूज़ होता है नॉर्मली, कलर चेंज कौन से क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट जैसे कि रेडियो फार्मास्यूटिक्स है, ये वाला है, फार्मास्यूटिकल एड्स है, एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं इंपॉर्टेंट, ऑलराइट, उन्हीं के तो आपका प्रैक्टिकल होगा उसके बाद, ठीक है। ऑलराइट, एंड द लास्ट इज रेमेडियल मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। सो मैथमेटिक्स जिनको मिलेंगे उनके लिए अच्छी बात ये होगा कि मैथमेटिक्स का आपका 12th लेवल का जो मैथमेटिक्स था ये 11-12 का वही है, स्टार्टिंग फ्रॉम एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, आपका डिफरेंशिएशन मीन्स डेरिवेटिव, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रेशन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म, और जिनके बायोलॉजी होंगे उनके यहाँ पे थोड़ा सा एडेड होगा, बाकी 11-12 का ही बायोलॉजी है बट थोड़ा सा पार्ट एडेड होगा, जो एडेड होगा वो आपको बता रहा हूँ, बाकी 11-12 का ही पार्ट है आपका। ये तो नॉर्मल ऑलरेडी एनाटॉमी हम लोग कर रहे हैं। ये वाला पार्ट जो दिख रहा हो ना, टॉप पार्ट ए, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिनको है ना ये मिलेंगे, राइट, उनको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अपकमिंग डेज पे हम लोग जब नेचुरल मेडिसिन, नेचुरल ड्रग्स पढ़ेंगे, सो इट विल हेल्प अ लॉट। बाकी पार्ट भी हमारा सिंपल है, एनाटॉमी, और कुछ नहीं है, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली plant, it's all about the plant physiology, morphology of seeds and fruits, and root, stem, leaves and its modification, morphology of plants, plant kingdom and classification, plant tissues, tissue culture, taxonomy is very important, taxonomy of this different genus, right, study of fungi, penicillin, bacteria, this is an important part। बाकी वाला पार्ट आपका बहुत इजी है, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग जर्नी, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट ईयर सिलेबस फॉर द फॉर्म डी और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। और अगर आप बी फार्म कर रहे हो एंड डायरेक्ट फार्म डी पे आते हो तो आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे लास्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड आप करोगे, यहाँ पे लास्ट जो 3 साल होगा अपना, मतलब आपका 4th ईयर एंड 5th ईयर आप लोग करोगे उनके साथ लैटरल पे, उसके बाद लास्ट ईयर आपका इंटर्नशिप, ठीक है। दैट्स ऑल ऑफ द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज अपकमिंग डेज पे हम लोग सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के बारे में बात करेंगे। ऑल अदर कोई भी सजेशन हो आपका फार्म डी के बुक्स कौन कौन से रीड करें फॉर द फर्स्ट ईयर, कौन कैसे प्रिपरेशन करें क्या फॉर द सेमिस्टर, अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, आई विल मेक अ वीडियो सून। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।